नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं देश और विदेश के जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ सुभाष गोयल सर। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सुभाष गोयल सर का। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तिवारी जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आपने जो रौनक लगा रखी है सोशल मीडिया पे, थैंक यू सो हम मच। भी बहुत खुश होते हैं आपको देख के। हम चाहते हैं कि हर नौजवान के अंदर इतनी एनर्जी हो जितनी आपके अंदर होती इसलिए हमने सर आपको आज बुलाया है। है। सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला। मुझे पता है कि सर 2-2 महीने 3-3 महीने लग रहे हैं आपसे मिलने में। थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार ये है। और जो भी मिलना चाहता है वो मैंने अभी 25-30 डॉक्टर भी रखे हुए हैं, वो कहते हैं इनको नहीं मिलना, गोयल साहब को मिलना। गोयल साहब को मिलना है। तो जब गोयल साहब को मिलना है तो 5 मिनट अगर एक आदमी मिलेगा, तो अगर दिन में 100 आदमी मिलेंगे तो 500 मिनट हो गया, तो 10 घंटे 12 घंटे। तो गोयल साहब भी आप जैसे हैं, थोड़ा थक थुक जाते हैं, लेकिन फिर भी गोयल साहब के पास कुछ नुस्खे हैं जो खुद भी आजमाते हैं, लोगों को भी देते हैं, तो अच्छा रहता है। कोई भी इंसान है, वो किस तरह अपने प्रोफेशन में आता है, वो उसको गॉड चुन के लेके आता है। क्या कई लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रोफेशन थोप दिया जाता है। पिता कहता है मैंने वकील बनना था, मैं बना नहीं, बेटे को बनाऊंगा। बनाओ। बेटा बनना चाहता है सिंगर, तो प्रॉब्लम वहां खड़ी हो जाती है। बेटे को वकील बना देता है, वो वकीलों में बैठ के भी गाने गाता है। आप बहुत लोगों से मिले होंगे इस पूरी यात्रा में जो नशे के आदी हो गए होंगे। थोड़ा बताइए कि क्या कारण होता है कि नशा शुरू कैसे हो जाता है, या बच्चों को इसका ना कैसे बचना चाहिए? मैं बताता हूँ, ये कारण वारण कुछ नहीं होता ठीक, है ना। इसमें या तो 4 दोस्त बैठे हैं, यही है एक ना? बीच में होता है जो नहीं करता, वो 2-4 दिन तो बैठा रहता है, चौथे दिन उसको लगता है यार मैं पागल हूँ, ये अच्छे हैं सारे। वो भी बीच में वो उसको अपने आप में गिल्ट सी फील होती है, यार मैं ही पागल हूँ, ये देख के मजा करता हाँ, मैं ये है। कायर हूँ। हाँ, हाँ, तो वो भी लग पागल। जाता है, लग जाता ओके। है ना। तो वो एक दूसरे को ना, ये बस ऐसे ही होता है खाने पीने वाले। अब देखना कोई अफीम वाला होगा ना, डब्बी निकालेगा जेब से, ऐसे खाएगा, अरे भाई ये कौन सी बात हुई, है ना। तो ऐसे चलता है। तो ये लोग ना आपस में बॉन्डिंग ऐसी होती है। तो धीरे धीरे पहले तो बंदा शौक से खाता है, फिर थोड़ा सा ऐसे ले लेता है, धीरे धीरे करके वो मक्खी की तरह, मधुमक्खी की तरह वो उसमें लिप्त हो जाता है। जैसे एक कहानी है कि एक मक्खी वो आ गई शहद पे, बैठ गई, उसको शहद को चाटने लगी, चाटते चाटते पंख उसके गिल्ले हो गए, शहद में लिपट गए, तो उड़ने से गई, उसको जीवन से हाथ धोने पड़े। क्या बात। तो ये थी। बहुत डीप है। हाँ, डीप साइकोलॉजी इस कहानी में। ये कैसे ही नशे में आदमी मर जाता है। हाँ, ऐसे खत्म हो जाता है। और जो निकलना चाहता है उसको गोयल साहब का रास्ता नजर आता है, और गोयल निकल साहब की सकते हैं यानी। हाँ जिम्मेदारी है जी अपनी, ये क्या पूरी बात है। जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं हम। जो शराब पीता है उसको बिना बताए भी शराब छुड़ाई जा सकती है, बता के भी अच्छा, बिना बताए भी? हाँ, शराबी आदमी को। लेकिन जो लोग बाकी नशे करते हैं सिंथेटिक बाकी, उनको बिना बताए दवाई देने का कोई फायदा नहीं, जब तक वो खुद कमिट नहीं करते। मतलब विल पावर आवश्यक है, आपकी आवश्यक। अपनी इच्छा, आपका अपना संकल्प आवश्यक है। जो मेरे साथ मीटिंग कर लेता ना जी एक बार, वो आप डेवलप कर देते हैं, ये बड़ी वो ना गया कहीं, वो तो कहेगा गोयल साहब जिंदगी में नशा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपके साथ बैठ के ही ये ठीक है। करेंगे। वैद के साथ बैठ के करो। उसका कोई ना कोई उसमें भी कुछ बढ़िया ही हो हाँ, जाएगा। और हम देखो कितना बढ़िया हमने शरबत बनाया, शरबत पंजाब। अच्छा। हाँ, हम अपना शरबत पीते हैं ठीक। और उसको हम उसका शरबत पिलाते हैं। फिर वो रो रो के बातें करता है, सारी बताता है, तो उसको हम समझा तो देते ये हैं। शरबत पंजाब सब कोई पी सकता है, कोई भी हाँ, पी ये सकता तो है? बड़े बूढ़े सबके लिए है। और शरबत पंजाब हमने बनाया, जो पंजाब में छबील का कल्चर है ना जी, पानी की छबीलें लगती हैं, हम्म। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े पे लगती हैं, बच्चों के जब शहीदी दिवस आते हैं तब लगती हैं। तो उस समय के लिए मैंने बनाया, तो उसको मैंने रखा हुआ है कि जो भी छबील वाला आएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये शरबत पंजाब पंजाब की शान बनेगा, पंजाब के लोग इसको पियेंगे और याद करेंगे। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा। अच्छा, एलोपैथी का और आयुर्वेद का मतलब एक झगड़ा सा लगता है। कई बार एलोपैथी के डॉक्टर से जब आयुर्वेद की बात होती है, या ऐसा कुछ कोई कहता है कि मैं आयुर्वेद भी ले रहा हूँ, थोड़ी झिझक से जाते हैं। क्या और मतलब ये अ, ऐसा नहीं है, हम्म, ये पता है क्या, दोनों ना मसेरे भाई हैं, वाह। दोनों। और जो आयुर्वेद है ये अपने आप को समझता है मैं दादा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं परदादा हूँ। तो जो एलोपैथी वाला है वो कहता है मैं चालाक हूँ, मैं एकदम फायदा देता हूँ, तू धीरे धीरे करता है,
तो अच्छा, ये है एक हाँ, मतलब परसेप्शन है कि आयुर्वेद धीरे धीरे करता है इलाज, या तुरंत नहीं हो सकता, या फास्ट, ऐसा है क्या? अब वो नहीं रहा, पहले धोती वाले वैद होते थे, अब टाई वाले आ गए हैं। वाह, क्या धीरे बात है। अब धीरे धीरे कुछ नहीं होता, हाँ, अब फास्ट हो गया सब कुछ। अब तो एक्सट्रैक्ट आ गए ना जी। अब कहाँ त्रिफला पाउडर लेना, मान लो, ठीक एक्सट्रैक्ट। हाँ, त्रिफला पाउडर का चम्मच लेना भर के, कहाँ एक छोटा सा कैप्सूल खाना, काम तो वही करे। उसमें एक्सट्रैक्ट डाल दिया कैप्सूल में निकाल के, और मात्रा पूरी आ गई। अब तो ये मतलब जब से हमारा आयुष डिपार्टमेंट हमारे सर पे आया, तब से तो एलोपैथी से कई गुना ज्यादा रिजल्ट। आप देखो, किसी की उंगली ऐसे काटो, ठीक। जो आपके सामने अड़े ना कि आयुर्वेद कुछ नहीं कही तरह, उंगली काटो, तो किसकी तरह, जो नाना पाटकर काटता होता है एक फिल्म में, है ना, कि किसका खून है। ठीक है। वैसे हाँ। वैसे काटो, काट के उसके ऊपर ना सिर्फ हल्दी और फटकड़ी का पाउडर होना चाहिए, दोनों का पाउडर, हल्दी और फटकड़ी का पाउडर, ऐसे पानी घोलो, पानी घोल के पेस्ट सा बना के वहां लगा दो। अगर भाई साहब उसके बाद बूंद निकल गई बाहर, तो मैं आयुर्वेद में काम नहीं करूंगा। क्या बात है। इससे ज्यादा फास्ट क्या हो सकता बहुत बड़ी बात है ना। जो कहता है मुझे 2 महीने हो गए लेटरिन नहीं आई साहब, पेट नहीं साफ हो रहा, खिलाओ ना उसको, हमारा एक मोदक आता है, आयुर्वेद में है, उसका है। ये लोग नाम है परेशान है इससे भी। कब्जनाश। हाँ, कब्जनाश मोदक आता है, हमने उसको डेवलप किया, है आयुर्वेद ग्रंथ की चीज है, हमने बना दिया उसको। उसको मटर के दाने जितना, मटर कितना होता है, इतना सा, थोड़ा सा। मटर के दाने जितना रात को खा लो, सुबह पेट ऐसे साफ होता है। और बहुत अब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, 2 दिन 3 दिन ऐसा हो जाता है। अब आयुर्वेद क्या है, धीरे काम क्या करता है, अब डायबिटीज है, हम्म। शुगर का रोग है, बंदे को दवाई देते हैं, साथ में बसंत कुसुमाकर रस देते हैं, जिसमें गोल्ड भस्म डलती है और चीजें डलती हैं। भस्म क्या होता है सर, इसको थोड़ा सा बताएंगे आम लोगों के लिए कि क्या होता है ये भस्म? हम लोग हमेशा सुनते हैं, वैसे मैं इसमें भी आपको, जैसे। हाँ मैं बताऊं हाँ। आपको, जैसे हम बहुत ज्यादा मेटल यूज नहीं करते, हम्म। हमारी आदत नहीं है, और हम एक स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म, हाँ। एक चांदी की भस्म जी। जिसको रौप्य भस्म बोला गया, एक वज्र भस्म जिसको हीरे की भस्म बोलते हैं, अच्छा। ये 2-3 भस्में हम महंगे वाली चीजें यूज करते हैं। इनका महत्व है, जो हीरे की भस्म है ना जी, वो कैंसर के रोगी तक को कवर कर लेती है। क्या बात है। जो हमारे आयुर्वेद में कैंसर गज केसरी नाम से एक हम्म। औषध है ग्रंथों की, उसमें डलती है वो, और वो हमारी कोई धरोहर नहीं, कहीं से भी कोई ले सकता है, बहुत फायदेमंद कैंसर के रोगियों के लिए है। और जैसे ये हम च्यवनप्राश बनाते हैं, फोसा एक्शन प्राश, ये इसकी कीमत क्यों है इतनी, इसके अंदर ये सारी चीजें डली हुई हैं। तो भस्म होती क्या है, जैसे हम मान लो कोई कोई भी धातु लेते हैं, अब लोहे की भस्म बनती है ना, और सोने चांदी की, सभी की चीजें, हम्म। अब बुजुर्गों ने बनाई चीजें, पूर्वजों ने, वो बनी हुई है। अब मूंगे की भस्म है, पन्ने की भस्म है, कि जितने हम नग डालते हैं लोग उंगलियों में, सबकी भस्में भी बनती है। अच्छा। तो ये काम करती हैं, पुखराज की भस्म बनती है। तो ये काम करती हैं बॉडी के लिए, अलग अलग इनके रोल होते हैं। तो उनकी पिष्टियां बनती हैं, अब जैसे मोती की पिष्टी बनती है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी बनती है सीप की, और गोदंती भस्म क्या बात। बनती है। प्रबाल पिष्टी, जो प्रबाल होता है, जो मूंगा नहीं होता लाल रंग का हाँ, लोग पहनते हैं, पहनते हैं। वो उसकी भस्म बनती है। प्रबाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति पिष्टी, गोदंती भस्म, तीनों को मिला के अगर उसकी 2-2 चुटकियां रात को बंदा ले ले, जितना मर्जी पुराना माइग्रेन हो, रहता ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्या ये वाला नुस्खा रामदेव जी ने बताया था 2011 में, मैंने सुन लिया, मैंने लोगों को मैंने भी बता दिया, मैं कहा यार रामदेव जी बता रहे हैं, अच्छा ही होगा। तो सचमुच जिसको बताया ठीक। माइग्रेन ठीक। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं रामदेव जी का नाम लेता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम, क्या हमारे बड़े हैं भाई, बहुत सही। पूर्वज हैं वो, हम्म। उन्होंने स्तंभ स्थापित किया है। हम्म। तो ऐसी जो चीजें उनकी अच्छी हैं मैं बताता हूँ, वैसे तो उनकी सभी अच्छी हैं, मैं क्या बात बताता है। रहता हूँ। पर ये चीज है कि आयुर्वेद में अगर कोई कहता है स्लो काम करता है, मैं नहीं मानता। नहीं मानते, हाँ। आम आदमी की रसोई में ऐसी कौन 5 चीजें होनी चाहिए हम्म, जो उसको काम आए आयुर्वेद के तौर पे? गहरी बातें करते हो आप। पहले तो रसोई होनी चाहिए। इसमें भी अंतर है, मतलब किचन और रसोई में, मतलब हाँ कुछ। हम्म, जो घर के अंदर कहते हैं मेरी किचन देखो, हाँ, किचन देखो। वो कहते हैं कीचड़ देखो। कीचड़ क्या है उसके अंदर, फ्रिज खोलो, कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, आइसक्रीम भरी हुई है, स्माइलियाँ पड़ी हैं, खाने और भी अब तो है पड़े ना, रहते हैं, हाँ। ऐसी सारी चीजें पड़ी हैं उसके अंदर। तो
जबकि उसके अंदर मक्खन होना चाहिए, दूध होना चाहिए फ्रिज के अंदर, है ना। ऐसी खाने वाली चीजें होनी चाहिए जो ताकत दें शरीर को। पहले होती थी लस्सी होनी चाहिए, अब क्या है, लस्सी की जगह कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, दूध की जगह पे रियल फ्रूट जूस पड़ा है। तो जो मतलब जो रियल है ही नहीं नहीं। नहीं वही असली रियल तो वही जिसके ऊपर रियल लिख दिया, है ना। तो मतलब ये है कि इंसान को एक तो अपनी रसोई घर के अंदर हर वक्त मौसमी फ्रूट रखना चाहिए, अच्छा, जो सुबह खाली पेट खाए। खाली पेट। हाँ, चाहे कोई भी फ्रूट जो उसको अच्छा लगता है। बहुत अब कई सही। लोग कहते हैं गुल साहब अब तो सेब भी 50 रुपए का आता है, हम कहाँ से लाएं, है ना। जब तू खा नहीं सकता सेब फिर क्यों लेना। मत सोच, मत देख ऐसे जो एपिसोड। मौसमी फल हो वो। हाँ, मैं तो उनको कहता हूँ तो ऐसे एपिसोड क्यों देखता है है ना। तो जब तू ले ही नहीं सकता, जब मैं तो वही बताऊंगा ना जो फायदे की चीज फायदे है। की चीज है, हाँ। हाँ, तो उसके बाद क्या है, लस्सी, ठीक है। दूध, दूध की लस्सी, दही की लस्सी, चाटी की लस्सी, हम्म। सुबह सुबह की बात, ओके। है ना। और गाजर, खीरा, खीरा तो कभी खत्म ही ना हो। हाँ। हाँ, खीरा जो है ना जी, वो आपके अंदर ऐसे सफाई करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को धो देता है, ऐसे वो हार्ट, ब्रेन, लीवर को सफाई देता है। जो लोग सुबह खाली पेट खीरा खाते हैं उनको कभी गट हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती। ये बहुत बड़ी बात लोगों को जो जानने लोग को मिल सुबह रही। सुबह खाली पेट खाते हैं ना कैप्सूल, छन छन छन, गैस वाला, गैस वाला, हाँ। हाँ, हाँ। डेली खाते हैं लोग कई। हाँ, बहुत लोग। मैं कहता हूँ ट्रकों के ट्रक डेली खाली होते हैं जी उसके कैप्सूल के। क्या बात। तो जो अगर आपने खीरा खा लिया ना जी, कैप्सूल खा ही नहीं सकते सुबह जरूर। खाली पेट। हाँ, खाली पेट खीरा खा लो, कैप्सूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और गैस अगर आपने उसको लाइफ टाइम अपना लिया फिर तो आपके जैसा बादशाह ही कोई नहीं है। हेल्थ के लिए सबसे उत्तम चीज है खीरा। फ्रेश होके आराम हाँ, से सुबह सुबह खीरा खा लिया। हाँ, ऐसे बैठ के धीरे धीरे खाओ। ज्यादा करते हो खीरा काटो, उसमें चुकंदर काटो, गाजर काटो, मूली, जो चीजें काटनी है काट के छोटी छोटी काटो। उसके अंदर नमक मिर्च डाल के 2 चम्मच जैतून तेल मिला दो। जो जैतून होता है वो खट्टा मीठा होता है, बड़ा टेस्टी होता है। उसको मिला के ऐसे धीरे धीरे चम्मच से खाओ। और भी बढ़िया, और ज़्यादा बढ़िया बनाना है उसको, और अच्छा बनाना है, ताकि आपको लगे कि जब आप खा रहे हो तो धक्के से आके आपकी बीवी या आपकी बहन या माँ उसके बीच में चम्मच मार ले, उसको अच्छा लगे। तो उसके अंदर क्या करना, वो चिया सीड, ओके। 1 चम्मच चिया सीड को आधा कप पानी में भिगो दो, वो एकदम फूल जाता है, वो पूरे का पूरा डाल के ऐसे ऐसे करके उसको चम्मच से ऐसे ऐसे खाओ भैया, ऐसे चबा चबा के खाओ पूरा, मत के। तो आप जब 10-15 मिनट के बाद देखोगे कि यार शरीर खुल रहा है, क्या बात। शरीर में यार जान आ रही है, हाथ पैर में जो जलन हो रही थी वो खत्म हो रही है, उठ के भागने को दिल कर रहा है, फिर भाग लो ना, जाके थोड़ा पार्क में चले जाओ, वाह। क्या दिक्कत आती क्या है। बात है। तो ये चीजें मजेदार। और एक चीज मैं बताऊंगा, पंचम हल्दी रसोई में होनी चाहिए। क्या है ये पंचम हल्दी। बताते हैं, एक त्रिफला पाउडर, ठीक। एक त्रिकुटा पाउडर, ठीक। तीनों चीजें बताएंगे। हम्म। और एक उसके अंदर जो मेन महत्वपूर्ण चीज है वो होनी चाहिए सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर। ओके। अब सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर जो है वो आपका पाचन तंत्र ठीक रखता है। ठीक रखेगा। जो त्रिफला पाउडर है वो आपकी गट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। अब जो पंचम हल्दी है वो पूरी बॉडी के दर्दों को हर लेती है। क्या बात। उसके अंदर हल्दियां हैं 5। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अभी सुनाते हैं हाँ, पूरा। पंचम हल्दी, बहुत हाँ। चीजें होती हैं भाई साहब जो बंदा जिंदगी में पहली बार सुनता है। फर्स्ट टाइम है हाँ, कि पंचम हल्दी भी होती है। हाँ, मैंने भी जब आपको पहली बार सुना था मेरे भी छक्के छूट गए थे, मगर यार ये कौन है, हैं? इतनी एनर्जी से स्क्रीन को तोड़ रहा है, हैं? तो मतलब जब आप बोलते हो ना, आपका कोट कहीं होता है, आपकी टाई कहीं होती है, आपकी जुबान कहीं होती है, पूरी स्क्रीन फाड़ देते हो आप। तो बस। ऐसे ही मैंने भी आपको पहली बार सुना था। तो पंचम हल्दी, हाँ। उसके अंदर होती है पहली काली हल्दी, ठीक। अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, हाँ। और जंगली हल्दी, और नॉर्मल पीली हल्दी। बस पीली वाली जानते हम लोग। हाँ, जो काली हल्दी है बहुत अच्छी है, पीली की तरह गांठ होती है, ये खोलते हैं तो अंदर से काली होती हम्म। है। जो अम्बा हल्दी और दारू हल्दी है ये दोनों लकड़ी रूप में होती हैं, वुड टाइप होती हैं। और जो जंगली हल्दी है ये भगवान की दी हुई है, जंगल में मिलती है, इसको कोई आज तक बो नहीं सकता, बोई नहीं जाती।
इसकी पहचान ओके। करनी पड़ती है, हर किसी के पास नहीं मिलती। बहुत सारे लोग पंसारी के पास जाते हैं, जो समझदार पंसारी है वो तो देते हैं, जिनको नहीं पता वो कुछ भी देते हैं। कुछ भी देंगे। तो थोड़ा सा ये लोगों को खुद परख हम्म, करनी होती है। अगर असली चाहिए तो वैद्वान.com पे वहाँ जाएं। मिल जाएगा। हाँ, ओके। वैद्वान.com पे आप ना सिंपल गूगल के ऊपर लिखो पंचम, पंचम लिखते ही हल्दी आ जाती है अपनी। इतना सर्च कर रहे हैं लोग, क्या इतना इसको बात है। यूज कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर प्रोडक्ट है आज वर्ल्ड लेवल पे। मैं एक दिन दुबई बैठा था, मैंने वहाँ ना एक दोस्त था, उसको बोला अपने मोबाइल देना। कहता क्या करना, मैं कहा, चल मत दे तू, तेरी 100 गर्लफ्रेंड के पंगे होते हैं, तो इसका ना ऊपर गूगल जो है ना, गूगल पे जाके पंचम हल्दी लिख। उसने लिखा, कहता गोयल साहब ये तो अपनी आई है। अपनी आती है? कहता दुबई में भी आती है। मगर ये अमेरिका कनाडा में कहीं भी सर्च कर लो, ये आती है। क्या तो बात। ये बड़ी भगवान की कृपा हम्म, है। तो ये 5 हल्दियां घर पे बन जाती हैं जी। ठीक। इसलिए बता देता हूँ कि अब इतने करोड़ लोगों को इतनी हल्दी मैं कहाँ से दूंगा। बहुत सही बात। एक आदमी बना नहीं सकता। अगर लोग मुझे ऑर्डर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब जितनी कैपेसिटी है उतनी बनाएंगे ना। हम्म, तो धीरे धीरे कैपेसिटी बन रही है। और बढ़ाते अभी जाए। हमने 1 कनाल की हमारी फैक्ट्री थी, उसको 5 कनाल बनाया। अभी 5 की जगह हम 40-50 किले जमीन देख रहे हैं साइड पे, देखना चंडीगढ़ के। होगा। तो वहाँ बनेगा अब, क्योंकि बनाना पड़ेगा जी। हाँ, 300 लोग अब मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या बात है। मेरा टारगेट है कि मेरे हाथों से भगवान 3,000 परिवारों का पोषण वाह, करवाए। जब मैं दुनिया से जाऊं तो कम से कम 3-4 हजार वो लोग हों जो कहें कि यार गोयल साहब के साथ माशाल्लाह। जाना था, है ना। तो मतलब ऐसे लोग बना रहे हैं अपन। और वो जो हल्दी है उसको आप घर पे बना लो। त्रिफला पाउडर, उसमें हरड़ जलाफा 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, और आंवला 400 ग्राम, ऐसे मिला के जब बनाते हो तो ये बनता है 1-2 का 4 त्रिफला। क्या बात। हाँ, अनिल कपूर ने तो बहुत वन देर टू का बाद गाया फोर। था। हमने तो पहले ही बना दिया था। 2005 से भी पहले बन गया था ये। तो त्रिफला जो है, लोग इसको बेच रहे हैं मार्केट में 80-90 रुपए का। हम बेच रहे हैं इसको 990 रुपए का। महंगे। और क्यों। हमारे वाला जो है, हम्म, ये हमसे पूरा नहीं होता। फिर भी नहीं पूरा हो पा रहा नहीं डिमांड। हो रहा। 2 गाड़ियां खरीदनी पड़ी जी अभी, जो अमेजोन में जाती हैं डेली, किराए पे भेजते रीजन थे। क्वालिटी है मेन। जबरदस्त उसमें हरड़ जलाफा है जी, जो 8,000 रुपए किलो का है, 9,000 रुपए किलो का। ठीक। गूगल पे सर्च करो हरड़ जलाफा, आपको पता चलेगा सचमुच ही महंगा है। तो वो डालते हैं उसमें, पेट साफ करता है और बॉडी को एनर्जी देता है। और त्रिफला जो लोग सदियों से खा रहे थे, जब उन्होंने खाया तो डिफरेंस नजर आएगा आएगा, आएगा ही। है ना। और ये जो दारू पीने वाले लोग हैं उनको तो मैंने बोला कि भाई इसको 5 बजे शाम को 5 ग्राम डेली खाओ, ताकि 5 बजे आपका लीवर लूवर अच्छे से तकड़ा हो जाए। उसके बाद उसमें जो डालना डालो। तो तो मतलब लेडीज को मैंने हाँ, बोला आप सुबह सुबह खाओ इसको खाली पेट, ताकि उनकी जो आंतड़ियां हैं उनके अंदर पूरी तरह क्लीनिंग हो जाए, सफाई हो जाए। क्या बात। उन्होंने पूरा दिन काम करना है। जो लेडी की जॉब बहुत सबसे सही। सबसे थैंकलेस जॉब है लेडीज की, जबकि उनको पूरे बहुत इज्जत दिन देनी काम चाहिए। कर। हाँ, मैंने अपनी माँ को देखा पूरा दिन मर खप के रात को बेड पे आती थी सोने के लिए, और अब वाइफ को देख रहा हूँ वो कर रही है। हर लेडीज की लाइफ जो है, हाउस वाइफ की तो बहुत ज्यादा। और जो वर्किंग लेडी है वो बेचारी वर्क भी करती है, इधर घर का में आके घर बच्चों का को भी काम संभाल कर लेते। सारा करना है। और अपने को अगर वो कभी कह दे कि आज मेरा मूड ठीक नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, कप चाय बना दो, ऐसे लगता है जैसे इसने कोई मेरे को बहुत बड़ा प्रमाण सुना दिया, है ना। जबकि होना चाहिए कभी कभी, क्या उसको बात है। भी पूछ लो कि अब थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, इतने दिन हो गए। उसके आंसू निकल जाते हैं इतनी बात में। बहुत सही। या फिर वो दूसरी तरह देखती है, आज क्यों पूछ रहा है। दोनों ही बातें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मुझे लगता है कि सवाल बहुत हैं और एक पॉडकास्ट आपके साथ ये कुछ मतलब ये इंसाफ नहीं। हम्म। मुझे लगता है कि एक कोई शो शुरू करना होगा आपके अच्छा। साथ। ताकि और भी क्वेश्चंस के हम लोग जवाब ले जल्दी पाएं। और जल्दी कर लेना, मैं अभी रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। अरे मुझे तो लगता है कि अभी आपको बहुत लोगों का उद्धार करना बाकी है। और आप मुझे लगता है वैद्य डॉक्टर ये सब कभी रिटायर्ड होते ही नहीं है। नहीं होते। हाँ, अंतिम सांस तक ये लोगों का भला हम्म। करते ही जाएंगे। तो आप ऐसे ही हम सब का भला करते रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब के काम आते रहें और आयुर्वेद से आप इस पूरे देश और दुनिया को स्वस्थ करते रहें। क्या बहुत बात। बहुत शुक्रिया आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तिवारी जी, आपको मिलके अच्छा लगा। थैंक यू सो आपसे मच सर। बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी दिली इच्छा थी कि आपके साथ बैठेंगे कभी। आपके तो बहुत अच्छा लगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। भगवान करे आप दुनिया के, देश के चमकते सितारे बने और आपको लोग इतना ही प्यार करें, इससे भी ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो